राक्षस है उसमें, राक्षस है हालैंड करके। उसके बाद वो खंबा, वो बेलिंगम है आपका। टू अनदर वीडियो ऑफ इंस्टेंट फुटबॉल टॉक्स, द होम ऑफ फुटबॉल रिव्यूज। तो भाई हो ही गया ये जो पता ही था हमें कि बारसा हारने ही वाली है, कितने गोल से हारने वाली है, यही देखना था। यस, थिंग्स जो जो हमें दिखा मैच में, कुछ अच्छा दिखा, कुछ बुरा दिखा, कुछ बहुत ही बुरा दिखा, कुछ बहुत ही घटिया दिखा। तो चलिए बातें करते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ बारसा, क्या लगता है आपको? बारसा वर बैड, बारसा वर प्लेइंग रियली ग्रेट, बारसा के अटैक बन रहे थे, बारसा कैपिटलाइज कर रही थी, बॉल प्लेइंग हो रहा था, सब हो रहा था, सब ठीक ठाक हो रहा था। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बारसा अचानक से 3-0 हार गई। भाई ये अचानक में कुछ नहीं हुआ, ये बायर्न बैठी थी पीछे। भाई ये नैगल्समैन पीछे से हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? उसे पता था कि ये 30-40 मिनट का काम है, गेम रीड करते हैं फिर पेलते हैं। ये वही बात हो रही थी भाई, उनके पास चीट कोड भरे है भाई, चीट कोड। सही में उनके पास 4-4, 5-5 एम्बाप्पे हैं, 5-5 एम्बाप्पे उन लोग के पास। कोमान है, डेविस है, मुसियाला है, 4 साने है, गनाब्री है, 5-5 एम्बाप्पे भर के रखे हैं भाई। कैसे चलेंगे भाई ऐसे हमारे डिफेंडर्स? उसमें से पेस वाला कौन है डिफेंडर हमें जो कोप अप कर सकता है? अराओ वो कर रहा था, बस थोड़ा बहुत ही कर रहा था डेविस से, बट डेविस ने तो भाई खोल के रख दिया वापस। चीट कोड है भाई बायर्न का, वो सब कुछ तो करो, उसको निकाल दो। अलाउड नहीं होना चाहिए, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। डेविस वॉज अ चीट कोड इन दिस मैच। और साने भाई वो बंदा बुंडेसलीगा में अच्छा नहीं खेल रहा था, बार्सिलोना के सामने आके भाई प्राइम साने बन गया वो। या वो अलग बात है कि एक सीटर भी मिस किया, बट प्राइम साने बन गया। भाई क्या चल रहा था, बारसा क्या कर रही थी भाई फर्स्ट 30 मिनट्स में? मुझे क्या लगता है ना, जावी ने ना सब पॉइंट पे हिट किया था टैक्टिक्स को। जावी गॉट द टैक्टिक्स राइट, बट द प्लेयर्स पे था अभी कि ये एग्जीक्यूट करना है या नहीं प्रॉपरली, और प्लेयर्स ने वो एग्जीक्यूट नहीं किया प्रॉपरली फॉर श्योर। वो जो पहला गोल आया बायर्न का, जो मुलर ने हेडर मारा, वो क्या कर रहे थे भाई? ऑस्कर मिंगवेजा, लैंगलेट, अरे कोई तो क्लियर करने जाते, जंप करो भाई। उन बायर्न में उसको कुछ लाइन पे था, कुछ नहीं था, फिर भी गोल पे जा रहा है और हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं चलेगा भाई। और जैसे ही जॉर्डी अल्बा इंजर्ड हुआ ना, वी न्यू दैट समथिंग वाज नॉट गोइंग राइट, और इसके बाद से हमारे लगने वाले हैं। क्योंकि देखो भाई, आप कितना भी जॉर्डी अल्बा को गाली दे दो पिछले परफॉर्मेंस के लिए, बड़े बड़े मैचेस में कुछ भी बोल लो आप, बट ही हैज़ बीन अंडर एस्टिमेटेड एट बारसा। लिटरली हम उसे उसका क्रेडिट नहीं देते। आप देख सकते हो कि जावी के सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट था, क्या फ्री स्पेस अलॉट कर रहा था वो डेम्बेले को, और क्या भागम दौड़ी कर रहा था भाई। और उसकी इंजरी के बाद तो सब हमारे नेगेटिव में ही चलेगा, नेगेटिव में ही चलेगा भाई। ना हमारे पास राइट पर कोई था, देखो डेस्ट था, पर डेस्ट इज़ नॉट अ राइट विंगर। और भाई डेस्ट को क्यों रखा था वहाँ? टू कोप अप विद डेविस, और डेविस के साथ कोप अप ही नहीं कर पा रहा था, डेविस ही उसकी लेते जा रहा था, डेविस उसे पॉकेट कर दिया था भाई। डेविस वॉज आउटस्टैंडिंग। फिर क्या ही बोलूँ, शुले बॉल लेकर आगे आ रहा है, डिफेंस ये उधर, इधर डिफेंस, ये इधर बार्सिलोना के अटैक पर लेके आ रहा है आराम से। उसके पास पिस किधर से आ गई? शुले इज़ नॉट अ पेसी डिफेंडर, शुले बॉल आगे लेकर आ रहा है, और हमारे प्लेयर्स नहीं चढ़ रहे भाई। जाना नहीं है, आगे लेके आओ, बॉल पास करो, उन्हें मारने दो। अरे ऐसा नहीं होगा भाई, चार्ज तो करो भाई। मुझे इस मैच में ना कहीं थोड़ा सा डियोंग बोलता हूँ, देन गावी, अराओ के अलावा मुझे कोई नहीं दिखा जो जितने के लिए खेल रहा था। इतने बच्चन जो दे रहे थे ये लोग मेम्फिस डे पे, वी वांट टू टेक रिवेंज, ये वो, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। और डेम्बेले को भाई अलग ही औरत का चक्कर, मौत से टक्कर चालू है उसका कुछ वहाँ पर। देन उसके बाद टर्स टेगन इन दिस मैच वॉज शैम्बॉलिक गाइस। भाई क्या ही बोलूं मैं टर्स टेगन के बारे में, शाओलिन शॉकर बन रहा है ये, क्या है ये भाई? मैं कोई नहीं होता टर्स टेगन को बोलने वाला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ही इज़ प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, मैं घर पे बैठ कर रिव्यू दे रहा हूँ, बट फिर भी भाई अगर कोई भी होता, ही वुड हैव सेव्ड ये शॉट। संडे लीग जो खेलते हैं वो भी सेव कर लेते हैं भाई। आप पोजीशन लो। मैं टर्स टेगन के बारे में बात बताता हूँ। आई हैव नोटिस दिस फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। देखो भाई, टर्स टेगन का फॉर्म खराब चल रहा है, नॉयल का 2 साल के खराब चल रहा था, येस इट्स ओके, बट मेरी बात सुनो। टर्स टेगन इन हिज पोजीशन मतलब गोलकीपर नहीं, जब पोजीशन लेनी पड़ती है गोलकीपर को, पोजीशन बहुत गंदी लेता है टर्स टेगन। पोजीशन उसकी बहुत अच्छी नहीं रहती है। और वेयर एज अगर आप अलीसन को देख लो या नॉयर को देख लो, उनकी पोजीशन देख लो जब कोई शॉट लेने आता है या शॉट ले रहा होता है, इट इज़ फिनोमिनल भाई। जो टर्स टेगन उड़ के सेव करता है, अगर अपनी पोजीशन सही कर लेना, वो सेव करने की ज़रूरत नहीं होती।
45 to 40% की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे 100% की नहीं बात कर रहा, जो भी वो उड़ के सेव करता है, बट इफ़ ही टेक्स द राइट पोजीशन एट द करेक्ट पोजीशन एट द करेक्ट टाइम, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एलिसन वो करता है, नॉयर वो करता है, कॉर्टुआ वो करता है, मेंडी वो करता है। तो भाई ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है ना कि हमने टर स्टेगन को इतना फ्री रोल दे दिया है। फ्री रोल का इंटेंट ये नहीं कि वो कुछ भी करे, फ्री रोल का इंटेंट कि यू आर द सोल गोलकीपर। भाई वी नीड अ कॉम्पिटिशन एट दैट पॉइंट मतलब एट दैट प्लेस, बिकॉज देखो भाई अगर हम टर स्टेगन को ऐसे ही रखेंगे तो नहीं लेगा सीरियसली। वी वांट अ कंपटीशन। और भाई वाई यू आर नॉट प्लेइंग इनाकी पेन्या, आई डोंट नो। टर स्टेगन का फॉर्म खराब था, इनाकी पेन्या को चांस देते, उसे कम्पीट करने का मौका देते। टर स्टेगन शायद से अपने आप को पुश करता। देखो टर स्टेगन हैज़ द कैलिबर, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट वो हमारे लिए बहुत गंदा खेला है। वो जब बंदा खड़ा हुआ था जब हमारी डिफेंस बहुत गंदी खेलती थी, तो ये डाउट नहीं उसकी कैपेबिलिटीज़ पर, ही कैन बी वन ऑफ द बेस्ट, बट नहीं है। ही इज़ द शेडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। और हमें एक गोलकीपर चाहिए जो टर स्टेगन को अपने बेस्ट पर पुश करे या उसे रिप्लेस करे। और भाई गोलकीपर तो चाहिए हमें, मिडफील्ड और मिडफील्ड को छोड़कर सब जगह पर चाहिए भाई। अराओ, एरिक गार्सिया को रखना चाहिए। फिर उसके बाद भाई पीके नीड्स टू बी रेस्टेड, बुस्केट्स नीड्स टू बी रेस्टेड, डियोंग शुड बी गिवन द सीडीएम पोजीशन। देखो बुस्केट्स गंदा नहीं खेला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बुस्केट्स के पासेस इंटेलिजेंट थे, प्रेस रेजिस्टेंट था, येस ऑल ऑफ दैट थिंग, बट बुस्केट्स प्रेस नहीं करता। अगर करता है तो उसकी पेस स्लो है तो बाजू वाला निकल जाता है। बट इफ़ यू प्ले डियोंग एज अ सीडीएम, देखो हमने आयक्स में भी देखा डियोंग प्लेज रियली गुड एज सीडीएम। भाई ही इज़ फिनोमिनल, उसकी नेचुरल पोजीशन सीडीएम ही है, सो व्हाई नॉट प्ले डियोंग दैट। ठीक है। और एक क्वेश्चन कि वाई डिडंट ज़ावी पुट ऑन बाल्दे व्हेन जॉर्डी अल्बा वाज इंजर्ड। भाई मिंगवेजा ठीक है आपने डाल दिया, आपके पास स्क्वाड की कमी, आप ये रीज़न दोगी, बट मिंगवेजा इज़ नॉट अ लेफ्ट बैक और अ राइट बैक, ही इज़ अ सेंटर बैक। वो बंदे को मैन मार्किंग नहीं हो रही थी लेफ्ट बैक पर, वो बंदा बॉल के पीछे ही भाग रहा है। क्या ये बस्ती वाला फुटबॉल खेल रहे हैं क्या हम? बॉल के पीछे भाग रहा है, मैन छोड़ रहा है। नहीं, मैन के ऊपर ध्यान देना है हमें, मैन मार्क करना है। और मैन मार्क ही नहीं कर रहा था जो मेन करना था, बाकी सब चीज़ कर रहा था भाई, मैन मार्क ही नहीं कर रहा था। और उससे भी क्या बोले भाई, आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है। वाई डिडंट बाल्दे केम ऑन। देखो भाई बाल्दे इज़ अ प्रॉपर लेफ्ट बैक, और हमने उसे देखा भी था फर्स्ट बैन मैच में जब हम 3-0 डाउन थे, जब सब खेल रहे थे। बाल्दे वॉज फिनोमिनल भाई, बाल्दे ड्रिबल कर रहा था, बाल्दे बॉल प्रोग्रेस कर रहा था, आगे लेके जा रहा था, चांसेस क्रिएट कर रहा था। भाई ऐसे प्लेयर्स को नहीं खिलाओगे इस मैच में आप, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, मैं इसे रूल आउट नहीं कर सकता, बट बाल्दे शुड हैव कम ऑन। उसके बाद टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो अराउहो, देखो अल्फोंसो डेविस दोनों को पेल दिया भाई, रोनाल्डो अराउहो और डेस्ट पर। रोनाल्डो अराउहो कहीं ना कहीं के कंटेन करके रखा था, कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेविस के पास डेविस ही जीत रहा था, बट कहीं ना कहीं रोनाल्डो हमें ग्लिम्सेस दिखे वो बार्सिलोना के जो कम्पीट कर सकती है, यस, बट वो सर्टेन प्लेयर्स के साथ ही होगा। अब वो प्लेयर्स कौन होंगे, साइनिंग्स करनी पड़ेगी, किसकी साइनिंग्स करनी पड़ेगी, ये सब तो लेपोर्ता का ही देखना होगा, क्योंकि हमें एक नंबर 9 तो गारंटी चाहिए ही। देखो भाई हमें विंगर भी चाहिए, अगर फाटी इंजर्ड है, डेम्बेले इंजर्ड है, हम विंगर को नहीं खिला सकते। डेम्बेले के तो बाहर जाने की न्यूज़ आ रही है, बट विंग पर कौन खेलेगा? अगर आप देखो डेम्बेले ने जो बॉल डाला था, जो डेस्ट ने मिस कर दिया, अगर वहाँ पर एक विंगर होता जो आउटसाइड से इन आता था, सो वो चांस भाई हो सकता था वो गोल, वो ही तो नहीं है। वी हैड ट्रिंकाओ जिसको आपने लोन पर बेच दिया, रे मनाज एक स्ट्राइकर जो प्रीसीजन में इतना जगह लोन पर बेच दिया, रोनाल्ड कोमन लाया किसको, लुक डियोंग एरियल बैटल में नेमार से अच्छा, अरे हट इसकी। हाँ, फिर उसके बाद आपके पास कॉनराड था जो विंगर था, लोनी है वो मार्सेल में। फिर उसके बाद और कौन थे, और 2-3 जन थे भाई। सोचो यहाँ पर अगर आपके पास प्यानिच होता या आर्थर की तो बात ही छोड़ता, अगर आपके पास यहाँ प्यानिच होता, और भाई रोनाल्ड कोमन ने उसके बराबर एबिलिटीज़ एक्सप्लोर नहीं कि हमने देखा भाई यूवेंटस में हाउ गुड ही वॉज, उसकी इंटेंसिटी भी अच्छी रहती थी यूवेंटस में, यूवेंटस और एक डिफेंडिंग टीम थी तभी, तो वहाँ पर उसको इंटेंसिटी रखनी पड़ती थी, प्रेसिंग रखनी पड़ती थी, अपनी फिटनेस बनाए रखनी पड़ती थी। अगर वही एज़ावी के अंदर प्यानिच होता तो कुड हैव बीन डन बेटर। यस, यंगर प्लेयर्स थे, उनके बाद प्रेशर आ गया, कोप अप नहीं कर पाए बायन के साथ, और बायन तो आपको पता ही है भाई, बायन छोड़ती नहीं कभी, तो बायन अपने चांसेस कैपिटलाइज करे। साने भाई कैसे वो गोल नहीं जाना चाहिए था, बट उसके बाद क्या था भाई वो हॉरिफिक डिस्प्ले। सेकेंड हाफ में तो सेकेंड टीम ही खिला लिया, सेकेंड हाफ में तो अलग ही सीन हो गया भाई। वो नागल्समैन ने बोला जाओ सब बच्चे पब्लिक खेलो, टाइम लो, इसी की वजह से हमने पोजीशन डोमिनेट किया, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते भाई। और मुझे एक बात जाननी है भाई,
वाई आवर प्लेयर्स आर हेजिटेंट टू टेक अ शॉट? भाई वी नीड टू टेक अ शॉट व्हेन स्पेस खुली मिल गई, शॉट ले लो भाई। बायर्न के सामने हो तुम, एक अंदर चलेगा तो यू हैव एन एडवांटेज ऑफ अ गोल। भाई कोई शॉट नहीं ले रहा वहाँ बॉक्स के पास जाके, सब खड़े हैं ऐसे वैसे, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं चल रहा था। भाई जो भी हो, बार्सिलोना यूरोपा लीग में खेलेगी और यूरोपा लीग में भी हमारा रास्ता आसान नहीं होने वाला। बोल रहे यूरोपा लीग को हम क्या क्या कहते हैं, वो निचला 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 कप कहते हैं। भाई क्या निचला, कौन कौन है वहाँ पर पता है भाई? यू हैव लाइप्जिग, डॉर्टमंड और कोई सेविला। भाई लाइप्जिग इंटेंसिटी कोप अप कर पाओगे ना? मुझे तो नहीं लगता बारसा ऐसी खेलेगी तो इंटेंसिटी कोप अप कर पाएगी। उसके बाद डॉर्टमंड राक्षस है, उसमें राक्षस है हालैंड करके। उसके बाद वो खंबा, वो बिग बेलिंगम। फिर उसके बाद डैनी फॉर सेविला। सेविला तो भाई ला लीगा में टॉप 3 पर चल रही है और तुम, मुझे नहीं लगता कि कम्पीट कर पाओगे सेविला के साथ भी। उसके बाद अटलांटा के तो छोड़ ही दो भाई, क्या ही फुटबॉल है उनका। तो भाई अगर हम ऐसी स्क्वाड लेकर गए तो कैसे कम्पीट कर पाएंगे हम उनके साथ? आई थिंक हमें बहुत कुछ चेंज करना होगा, लेपोर्टा को बहुत कुछ चेंज करना होगा, प्लेयर्स को निकालना होगा, पूरी स्क्वाड ही चेंज करनी होगी। 85% ऑफ द स्क्वाड विल बी वाइप्ड आउट आई थिंक इन द नेक्स्ट सीजन। अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंसेस रहे तो। फाइनेंसेस क्या, 20 मिलियन लॉस में चले गए हम, राउंड ऑफ 16 में नहीं गए तो वहाँ पर एक हमारा लॉस हो गया। यूरोपा लीग का मनी प्राइस भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो बट एक कैपिटलाइज हो सकती है, अगर हम जीत गए तो वी वुड बी गारंटिंग चैंपियंस लीग स्पॉट, उसके बाद सुपर कप भी खेलने मिलेगा। बट ये गारंटी नहीं है कि हम यूरोपा लीग भी जीत पाएंगे। भाई मुझे तो लगता है बस क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, भाई ऐसी परफॉर्मेंस रहा तो यही होने वाला है। क्योंकि आरबी लाइप्जिग आपको पता है अटलांटा। यू थिंक कि हमारे यहाँ प्लेयर्स आएंगे? बिकॉज हम यूरोपा लीग में खेल रहे हैं तो यूरोपा लीग सब किसी को नहीं चाहिए रहता भाई। अडीएमी आएगा क्या, नहीं पता मुझे। यस उसकी बॉयहुड ड्रीम क्लब है, बट रूमर्स तो ये चल रहा है कि वो डॉर्टमंड जा रहा है और अगले साल डॉर्टमंड से हालैंड, तो यस वो तो गायब भी होने वाला है और बेलिंगम भी शायद गायब हो जाएगा। सो क्या लगता है भाई, फर्नांडो टोरेस आएगा या हमारे पास नए साइनिंग्स होंगे? क्या विंटर ट्रांसफ़र विंडो के बाद वी वुड बी इन अ स्टेबल पोजीशन? क्या वो 2003 या 4 वाला सीन वापस दोहरा सकते हैं जहाँ पर हमने ला लीगा में सेम पोजीशन पर थे, सेम पोजीशन, सेम पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट प्लेस एंड द 7th प्लेस। बारसा 7th पर ही थी। देन मिरेकल हैपेंड एंड बारसा वन ला लीगा दैट सीजन अंडर फ्रैंक राइकार्ड। तो क्या जावी वो वापस काम कर सकते हैं? क्या वो बेस बिल्ड कर सकते हैं बारसा का? यस बेस बहुत अच्छा दिख रहा है। वी हैव सीन द ग्लिम्सेस ऑफ द बारसा ऑफ प्रीवियस बारसा। जावी भाई एक पर टिका है भाई, कम से कम प्रेसिंग दिखी हमें। प्रेसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बारसा स्टैंड्स फॉर प्रेसिंग और प्रेसिंग दिखी। प्रेसिंग क्या अच्छी चल रही थी प्रेसिंग भाई, उसमें तो मान गया जावी। मुझे लगता है भाई टैक्टिकली स्पॉट ऑन ले ही लिया था उसने नैगल्समैन को। एक थिंग होगी प्लेयर्स उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और वैसे प्लेयर्स चाहिए हमें। अगर अंशु फाटी होता वो बात की बात है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ये रिव्यू बताइए कमेंट्स में, कैसा लगा आपको मैच, वो कैसा लगा आपको रिव्यू, और क्या बारसा यूरोपा लीग जीत सकती है विथ सच ओपोनेंट्स जो उनका रास्ता रोक सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय, जय हिंद एंड विस्कायल बारसा। साथ तो नहीं छोड़ेंगे भाई बारसा का कभी भी।